जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों का एक सिग्नेचर लाखों का नुकसान या फिर लाखों का फायदा, ये डिपेंड करता है कि आपने वो सिग्नेचर अपने दिल की आवाज सुन के किया या अपनी बुद्धिमता से किया। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे और इसमें जो हम डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने वाले हैं वो देखिए आपके सामने, द एंटाइटलमेंट रूल्स एंड जीटीएमओ 2023, जो कि 21 सितंबर 2023 को नए रूल्स आए हैं। ये डॉक्यूमेंट के आधार पर हम बात करेंगे और इसके पेज नंबर 4 और 5 को हम कवर करेंगे और इसके साथ साथ अब वो सर्टिफिकेट जो आप साइन करके देने वाले हैं, अपने दिल की आवाज सुन के साइन करेंगे या आपकी अपनी बुद्धिमता का इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीवन भर कितने लाख रुपए का नुकसान करने वाले हैं या फायदा। और ये कितने लाखों का नुकसान फायदा होगा डिपेंड करता है जवान की रैंक और उसकी लाइफ के ऊपर, कितनी लंबी वो जिंदगी जीता है, इसके आधार पर। अब हम आते सबसे पहले अपनी इस वीडियो के पोर्शन में इस सर्टिफिकेट को कवर करेंगे और इस सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत पड़ती है उस सब पर चर्चा करेंगे। ये जब कोई जवान किसी चोट के कारण, किसी बीमारी के कारण डिसेबल्ड हो जाता है, तो उस समय जब उसकी डिसेबिलिटी परमानेंट होती है तो उस जवान का यूनिट में DO2 पब्लिश होता है, जिसे पार्ट 2 ऑर्डर बोलते हैं। कि आपकी जब डिसेबिलिटी का DO2 होता है तो उस समय आपसे एक चीज ये पूछी जाती है कि आप सर्विस कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, सर्विस के लिए विलिंग है या अनविलिंग है। तो यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये देखिए, ये आपका सर्टिफिकेट है और यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक ये आपका पोर्शन है। इस सर्टिफिकेट में सिर्फ और सिर्फ ये आपका रोल है। इसमें आपने अपना डिटेल्स देना है और यहाँ पर इस कॉलम में आपने लिखना है कि मैं विलिंग हूं या मैं अनविलिंग हूं और अपना साइन कर देना है। साथ में एक विटनेस का सिग्नेचर होगा और ये आपका काम हो गया खत्म। एक पोर्शन इस सर्टिफिकेट का सिर्फ इतना है और ये वो सर्टिफिकेट है, वो वर्ड है विलिंग और अनविलिंग, जो आपको लाखों का नुकसान और लाखों का फायदा करवाता है। यहीं पर आपकी सबसे महत्वपूर्ण सोच है, किस तरीके से आप सोचते हैं और किस तरीके से आप इसको लेते हैं। सेकंड जो पोर्शन जिस पे अब मैं आ रहा हूं, ये देखिए पार्ट 2, यहां से और यहां तक, ये है आपके कमांडिंग ऑफिसर्स की तरफ से ये चीज फिलअप की जाएगी। इसमें पहले देखिए आपका पार्टिकुलर्स गिवन इन पैरा 1 आर करेक्ट। ये तो जो आपने अपना डिटेल्स भरा है वो है। इंपॉर्टेंट चीज ये पहला, द इंडिविजुअल कैन बी रिटेन इन सर्विस इन द पब्लिक इंटरेस्ट फॉर विच नेसेसरी शेल्टर अपॉइंटमेंट इन कमेंसुरेशन विद हिज डिसेबिलिटी इज अवेलेबल विद यूनिट। अगर ये टिक किया, इसको चूज किया कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से, इसको रिकमेंडेशन दिया गया, तो आप सर्विस में रहेंगे। दूसरा, although the individual can be retained in service for which necessary shelter appointment is available with the unit, yet he is unwilling to continue in service being in LMC। अगर यहां पर आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट कर दिया है, पहले आपने सर्विस के लिए अनविलिंग कर दिया है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा और इसके चलते आप सर्विस से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट, the individual cannot be retained in service since no shelter appointment in commensuration with his disability is presently available with the unit। तो यहां पर क्या कहा, इंडिविजुअल कैन नॉट बी रिटेन इन सर्विस, क्योंकि शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं है, तब भी आपको घर जाना पड़ेगा।
और अगर नेक्स्ट देखिए, सुइटेबल शेल्टर अपॉइंटमेंट इज नो मोर अवेलेबल एंड शेल्टर अपॉइंटमेंट ऑलरेडी गिवन इज हियर बाई विथड्रॉन। फर्स्ट ऑप्शन था, सीओ साहब ने शेल्टर अपॉइंटमेंट था, आपकी सर्विस कंटिन्यू थी, लेकिन अब आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, सीओ साहब ने उसको विथड्रॉन कर लिया है, तो आपको घर जाना पड़ेगा, फिर आपकी नौकरी यहां खत्म हो जाएगी। ये ही कॉलम सीओ साहब की तरफ से रिकमेंड होने हैं, इनमें से कोई एक रिकमेंडेशन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तीसरा पैरा, I recommend the above individual be discharged from the service after obtaining the approval of the competent authority। competent authority की तरफ से जब अप्रूवल आ जाएगा तो इंडिविजुअल डिस्चार्ज चला जाएगा, सर्विस से चला जाएगा। I recommend that the individual be retained in service so long as shelter appointment is available for him with the unit में shelter appointment है और इंडिविजुअल विलिंग है सर्विस के लिए, ये रिकमेंडेशन हुआ। या आई रिकमेंड दैट द इंडिविजुअल बी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस सिंस शेल्टर अपॉइंटमेंट इज विड्रॉन, यानी पहले शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया और बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया है कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से। वो विड्रॉ क्यों किया है, क्या उसकी कंडीशन है? मान लीजिए कि पहले शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया जब यूनिट पीस स्टेशन में थी, अब यूनिट का टेन्यूर फील्ड के लिए चला गया, हाई एल्टीट्यूड में चला गया, तो वहां पर शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं है, अब वो विड्रॉन कर लिया, तो फिर आपको घर जाना होगा इन कंडीशन में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना इंपॉर्टेंट क्या है इसमें आपके विलिंग और अनविलिंग का। विलिंग और अनविलिंग का इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ने विलिंग दिया हुआ है और उस कंडीशन में आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट मिला लेकिन बाद में वो विड्रॉ कर लिया गया किसी कारणवश, तो ऐसी कंडीशन में जब आप पेंशन आउट होंगे तो आप इनवैलिड आउट होंगे। और अगर आपने अनविलिंग दिया है तो उस कंडीशन में जब आउट होंगे आप, तो आप प्रीमेच्योर रिटायर्ड होंगे, पीएमआर। अगर प्रीमेच्योर रिटायर्ड आप आउट होते हो तो आपको स्टिल जो पॉलिसी है उनके मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक सबसे बड़ा नुकसान ये है। दूसरा, अगर आपकी सर्विस 15 साल से कम है तो फिर आपको सर्विस पेंशन भी नहीं मिलेगी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में। तो यहां आपको लाखों रुपए का जीवन भर नुकसान होगा। और इनवैलिड आउट होते हो, अगर आपकी सर्विस कितनी भी है, 15 साल से कम भी है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। और डिसेबिलिटी पेंशन इनवैलिड आउट पेंशनर्स को ओआरओपी का भी फायदा मिलेगा, तो वो भी फायदा मिलता रहेगा और ये आजीवन रहेगा। इस तरह से आपको लाखों रुपए का फायदा होना है। अब ये आपने अगर अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से सोच करके विलिंगनेस दिया है तो आपको यह फायदा मिलेगा। और अगर आपने किसी कारणवश दिल की सुनी आवाज और बोला मैं तकलीफ में हूं, अब मुझे नहीं नौकरी कर पा रहा हूं, और आपने अनविलिंग सर्टिफिकेट दे दिया, तो आप सर्विस करने के बावजूद भी आपको पेंशन नहीं मिली, बहुत बड़ा घाटा होगा आपको जीवन भर। तो ये तो है आपके विलिंग और अनविलिंग सर्टिफिकेट का महत्व। तो अब चलते हैं जो इंटाइटलमेंट रूल्स एंड जीएमओ 2023 आया है वो क्या कहता है इस संदर्भ में। तो ये है इंटाइटलमेंट रूल 2023। इसके पेज नंबर 4 पे चलते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, पैरा 5, इनवैलिडिंग फ्रॉम सर्विसेज, सर्विस से इनवैलिड होने के संदर्भ में। अब इसमें देखिए ई यहां पर क्या कहता है, जेसीओ जब लिख वारंट ऑफिसर सब लिख ओआरस और इक्वलेंट, अगर वो अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से पूरा होने से पहले अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं और उन्होंने विलिंगनेस सर्टिफिकेट दिया है,
तो वो इनवैलिड आउट माने जाएंगे। ये देखिए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर जेसीओआर जैसा भी आपने यहां देखा उनको एक्सटेंशन ग्रांट नहीं हुआ है और वो सर्विस के लिए विलिंग हैं और उन्होंने अपना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा कर लिया है, तो उस कंडीशन में वो इनवैलिड आउट नहीं माने जाएंगे। ये जो लेटेस्ट रूलिंग आई है उसके मुताबिक ये चीजें हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सर्विस चाहे कितनी भी हो, लेकिन आपने अगर विलिंग किया है तो आपको इनवैलिड आउट माना जाएगा और आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। ये सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएंगे तो वहां सब आपको मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।